Hello students, it is my another lecture of biology for class 11th. We are studying the chapter 3 that is human reproduction, and in previous video we study the very important topic menstrual cycle. In this video we will discuss the new topic that is fertilization and implantation. तो शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में जो ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन है वो उसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर आता है वो आता है इंसेमिनेशन का। ठीक है, जो मेल और फीमेल के कांटेक्ट के बाद जो मेल है वो फीमेल ऑर्गन में अपने सीमेन को रिलीज कर देता है। उसके दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मीन्स release semen in female reproductive organ। ठीक है, तो इस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्पर्म्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू सर्विक्स एंड थ्रू एंड एंटर इनटू द यूट्रस। sperm moves through cervix and enter into यूट्रस। तो वो यूट्रस में मूव कर जाते हैं। इसके बाद फाइनली वो पहुंचते हैं कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में जहाँ पर एम्पुला और स्थमस का जंक्शन जहाँ पे होता है। ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा जल्दी समझेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ डायग्राम हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो इसमें फिर यहाँ स्पर्म्स जो है सर्विक्स के थ्रू वो यूट्रस में एंटर करेंगे। यूट्रस के बाद फिर ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेंगे। फिर यहाँ फैलोपियन ट्यूब से एंटर करते हुए फिर जहाँ पर ये एम्पुला और स्थमस का जंक्शन है, ठीक है, इस जगह को कह रहे हैं स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। ठीक है, स्थमिक एम्पुलरी जंक्शन। तो ये वो जगह है जहाँ पर जो मेल और फीमेल जो गैमेट स्पर्म और जो ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन उनको होता है इनका। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी जो ओवम है वो ग्रेफिन फॉलिकल से रिलीज होने के बाद इस एम्पुला से होते हुए फिर इन्फेंडिबुलम ये वाला पोर्शन है, फिर यहाँ से एम्पुला एम्पुला से होते हुए यहाँ इस जंक्शन तक आ जाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट होने के बाद इनका फ्यूजन इनका होता है। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो फ्यूजन है स्पर्म एंड ओवम जो फ्यूजन है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं? फर्टिलाइजेशन इसको कह रहे हैं। ओके, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इतना इजीली नहीं होता, बहुत सारे इसमें चेंजेस जो आते हैं, और बहुत सारी मतलब इजी प्रोसेस, इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। अब कुछ चीज़ें देखते हैं कैसे कि सबसे फर्स्ट तो ये कि जो सीमेन में जितने भी स्पर्म होते हैं अबाउट 30 करोड़ इतने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, और इनमें से भी ओनली 1%, केवल 1% ही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो इतने ही केवल पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये सारा जो एरिया है यहाँ से इसको कवर मतलब सॉरी इस पूरे एरिया को कवर अप करने में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि यहाँ पर ये जो इसका इस तरह का स्ट्रक्चर है यूट्रस का, तो यहीं पे स्पर्म को एंट्री करने में मुश्किल होती है। फिर दूसरा फिर यहाँ पर कि इसका जो
नेचर है यहाँ पर, जो ये सर्विक्स का जो नेचर है, मतलब यहाँ पर इसका एनवायरनमेंट जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो एसिडिक जो नेचर है इसका, वो उसकी वजह से भी बहुत सारे स्पर्म्स वहीं पर डेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक इस एरिया को कवर करने में फिर काफ़ी सारे पीछे छूट जाते हैं, तो ओनली 1% ही फेलोपियन ट्यूब तक पहुँच पाते हैं। फिर इसके बाद सपोज ये एग है, ठीक है, और ये इसके सराउंडिंग कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और ये जोना पैलेसिडा, ठीक है, और ये फाइनली ये ओवम, ठीक है, और ये जो इसके सराउंडिंग जो स्पेस है दैट इज पेरिविटलाइन स्पेस। तो इस पूरे, अब यहाँ पर स्पर्म जब पहुँच जाते हैं तो स्पर्म के आने के बाद फिर ये स्पर्म किस तरह से इसमें एंटर कर पाती, तो ये क्योंकि ये जो कोरोना रेडिएटा है और फिर ये पैलिसीडा है, ये किसी भी दूसरे स्पीशीज के स्पर्म को एंटर नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो स्पर्म का जैसे स्ट्रक्चर आपने देखा है, ठीक है, तो ये जो इनिशियल पार्ट, ये जिसको ये जो एक्रोसोम, एक्रोसोम में बेसिकली क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम होते हैं। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आता है कोरोना रेडिएटा के, तो ये क्या करता है, सबसे पहले एक्रोसोम को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम जो एक्रोसोम में बहुत सारे लाइटिक एंजाइम होते हैं। मेन जो लाइटिक एंजाइम इसमें हाइलो यूरोनिडेज, एक्रोसोम लाइटिक एंजाइम हाइलो यूरोनिडेज। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, इस पूरे के पूरे कोरोना जो रेडिएटा है और प्लस जोना पैलेसिडा, इसको इसको इसकी सेल्स को जो है डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैल्यूसिडा। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये अब इजीली, तो ये इनको करने के बाद अच्छा अब ये इसमें एंट्री करना ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से केवल ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इनटू द ओम, इनमें से केवल एक ही इसमें एंटर कर पाएगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि दो भी एंटर कर पाते हैं, वो सेम टाइम पे अगर इसको अपने सेम टाइम पे अगर को रिलीज कर दें तो वो दो भी एंटर कर जाते हैं। ठीक है, बट इट इज़ वेरी रेयर। तो इस तरह के एक ओनली वन स्पर्म कैन एंटर इन टू द ओवम। और इसके सराउंडिंग क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा एक एंजाइम है, उसकी लेयर प्रेजेंट होती है, जो उसको कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये एंटी फर्टिलाइजिन जो एंजाइम होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये किसी भी स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को ये उसको स्टॉप करता है। ठीक है, और ये स्पेशली है किसके लिए, ये स्पेशली इसलिए होता है कि किसी और स्पीशीज का स्पर्म इसमें एंटर ना कर सके। ठीक है, तो किसी और स्पीशीज का स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी स्पीशीज के जो स्पर्म्स जो होते हैं उन उसमें इस एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम के को ख़त्म करने के लिए, इसके जितना भी इसका इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए जो स्पर्म है, ठीक है, उन स्पर्म में एक दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है, फर्टिलाइजिन।
ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजिंग एंजाइम है, ये इस एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम के इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है, जिससे कि एक्रोसोम इजीली, सॉरी, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस, ये वाला जो न्यूक्लियस है ये इजीली इसमें एंड ओवम में एंटर कर सके, ठीक है। तो और ये सब स्पीसीज स्पेसिफिक है, मींस हर स्पीशीज में एंटी फर्टिलाइजिंग अलग अलग है, और उसके अगेंस्ट जो फर्टिलाइजिंग एंजाइम है वो स्पर्म में, वो केवल उसी सेम स्पीशीज में होगा, इसलिए किसी और स्पीशीज का स्पर्म किसी और स्पीशीज के ओवम में एंटर नहीं कर सकता। जैसे कि कई बार मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि वो दो अलग अलग स्पीशीज को कर देते हैं, उसको हम डेलिबरेटली तो हम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से खुद से वो मतलब बाय नेचर वो इस तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही इसमें वो एंटर, स्पर्म इसमें एंटर कर जाता है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर कर जाता है, तो इसके बाद इसके सराउंडिंग एक लेयर बन जाती है, और वो लेयर क्या करती है, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म्स इन टू द ओवम, दूसरे जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को बंद कर देती है। आफ्टर द एंट्री ऑफ वन sperm, ovum produce enzyme which prevent the entry of other sperm, दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोक देता है, क्योंकि एक ही है वो उसमें एंटर कर पाता। और ये आपको पता है कि दोनों के दोनों जो गैमीट है, मेल और फीमेल गैमीट, वो सब हैप्लॉइड होते हैं, ये सब, ये बातें याद रखना, ठीक है। चलो अब इसके बाद फिर ये एंट्री होने के, तो ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ तक इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसी टाइम पर जो ये जो ओवम में जो सेकेंडरी, ये जो सॉरी, ये जो oocyte होती है, इससे पहले तो सेकेंडरी oocyte इसको कह रहे बोलते हैं हम, तो इसमें सेकेंडरी oocyte में एक सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद एक पोलर बॉडी बनती है, जो कि हम गैमेटोजेनेसिस में पहले हम पढ़ चुके हैं। तो वो एक पोलर बॉडी बनती है और एक मैच्योर और जो ओवम बनता है, ठीक है। तो फाइनली ये वो ओवम होता है जिस ओवम के साथ जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो उसके साथ फ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फ्यूजन के बाद जो फाइनली जो बनता है जाइगोट, जाइगोट ये किस तरह का होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है, ठीक है। और इस फ्यूजन के टाइम पर ही जो भी मतलब जो भी बेबी है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन यहीं पर हो जाता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन इसी स्टेज पर हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि जो मेल, क्योंकि उसमें सिंगल सेट प्रेजेंट होते हैं, जो ये गैमीट है सिंगल सेट होते हैं, तो यानी कि जो ओवम है उस ओवम में तो एक्स ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो स्पर्म जो होते हैं उसमें 50% स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोजोम एंड 50% स्पर्म कैरी वाई क्रोमोजोम, ठीक है। तो अगर वाई क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म इसके साथ फ्यूज होगा तो दैट मीन्स इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए मेल बेबी, और इफ द sperm with X chromosome fuse with ovum, that it will transform into a female baby, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यहीं पर डिसाइड हो जाता है। चलिए अब इसके बाद फ्यूज होने के बाद इनमें जो है सेल डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये सेल डिवीजन अभी माइटोटिक सेल डिवीजन स्टार्ट होता है।
तो माइटोटिक सेल डिवीजन होने के बाद कि वो किस तरह से उसमें चेंजेस आते हैं ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इट विल डिवाइड इनटू टू सेल्स, फर्दर इट विल डिवाइड अगेन through a mitotic cell division. It will convert it will reach into 4 cell stage, for then 8 cell stage, and finally 16 cell stage. तो इस तरह से 2 4 8 एंड 16 सेल स्टेज तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस और ये ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज होती है इस स्टेज को कहते हैं मोरुला, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मोरुलेशन। और ये जो सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन किस तरह से होता है, ये इस मतलब सपोज करो कि ये ठीक है, और इसमें इस तरह से टू सेल्स इस तरह से डिवाइड उसमें हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू जो ये होती है, तो उसमें क्या होता है, बीच में बीच में लेयर बन जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्लीवेज बीज को हम बोलते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से एक क्लीवेज इस तरह से बन जाती, तो फाइनली 4 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर फाइनली इस तरह से, फिर ये इस तरह से, फिर तो इस तरह से कंटिन्यूसली जो क्लीवेज होती रहती है, और फाइनली ये 16 सेल स्टेज तक आता है, और ये it will transform into a 16 cell state, that is morula, and the process is called morulation. फाइनली इसके बाद फिर लेकिन कंटिन्यूसली सेल डिवीजन इसमें कंटिन्यूसली होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन, और ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला में, या फिर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, और इसकी जो सेल्स जो होती हैं इनकी मोरुला या फिर इसकी जो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल्स होती हैं, दैट सेल्स आर नॉन एज ब्लास्टोमियर। ठीक है, ये जो मोरुला स्टेज है ये फर्टिलाइजेशन के 4th डे तक बन जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद 4th डे तक हो जाती है। चलिए, अब इसके बाद सपोज करो कि जैसे कि ये इस तरह से सेल्स इसमें बन गई, ये ब्लास्टुला बन गया। ठीक है, तो इसमें इसकी जो सेल्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो आउटर सेल्स और एक दूसरी इनर सेल्स। जो आउटर सेल्स हैं, ठीक है, उनको तो हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और जो इनर है उसको कहते हैं इनर सेल मास। या फिर इनको ट्रोफोब्लास्ट को रोबर्ट्स सेल भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या करते हैं, ये जो इनर जो सेल्स है ना, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। ये जो इनर सेल्स हैं, इस इनर सेल मास है, बेसिकली यही डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म होती है। और ठीक है, अब यहाँ से फिर जो प्रोसेस शुरू होता है वो प्रोसेस शुरू होता है इम्प्लांटेशन का। क्योंकि इसके बाद ये मोरुला तक तो, ये मोरुला स्टेज जो है, ये मोरुला स्टेज तो फैलोपियन ट्यूब में ही रहती है, लेकिन इसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मूव करने के बाद, ठीक है, मूव करने के बाद वो यूट्रस में आ जाती है। और यूट्रस में फिर क्या होता है कि इसके सराउंडिंग जो ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स हैं, ठीक है, ये ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्ट सेल्स जो हैं वो एंडोमीट्रियम के साथ अटैच्ड हो जाती हैं। ट्रोफोब्लास्ट अटैच्ड टू एंडोमीट्रियम। ठीक है, और एंडोमीट्रियम के साथ अटैच हो जाती है, और वहाँ से नरिशमेंट लेना शुरू कर देती है और नरिशमेंट कैसे आता है, ये जो यूट्रस है, ये तो यूट्रस बेसिकली जो उसकी जो लेयर है यूट्राइन जो है, यूट्राइन लेयर, वो यूट्राइन मिल्क, ये एक क्या है कि
एक बहुत न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, ठीक है, जिसको क्या क्या कह रहे हैं, यूट्राइन मिल्क उसको कह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो यूट्राइन लेयर है वो इसको सीक्रेट करती है, यूट्राइन मिल्क को करती है, और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं एंड फाइनली प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस यूट्राइन मिल्क की हेल्प से वो ग्रो करता है अपने साइज को, बेसिकली अपने सेल मास को इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज सेल, सॉरी, मास। और सेल मास को इंक्रीज करने के बाद ये फर्दर सेल्स जो है डिवाइड होती रहती हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टुला यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, उसके जो सराउंडिंग जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो एक लेयर बना लेती हैं, और वो फाइनली जो यूट्रस है, यूट्रस में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के वो एम्बेडेड हो जाती है। एम्बेडेड होने के बाद वहाँ से कंटिन्यूसली वो नरिशमेंट ले लेती रहती है। ठीक है, और फाइनली इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो फाइनली अब इसके बाद प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो इस यहाँ तक इसमें सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।